एशिया का सबसे बड़ा स्लम धारावी, और उतने में ही लोगों को अपना रहना खाना क्लीन शौचालय है जहाँ पे आप पैसे दे के अंदर जा सकते हैं। ऐसे ही में आपको वॉशरूम जाना पड़ेगा। ये हूँ मैं धारावी की मेन रोड पे, और ये बिल्कुल बीचों बीच हूँ मैं इस समय। मुंबई पब्लिक स्कूल धारावी के बच्चों के लिए बनाया गया है। कोई कहेगा ये तू किसकी कॉलेज में घुसरेला है। धारावी से जस्ट बाहर जा रहे हैं, और तो मैं साइंस से चला था और माहिम रेलवे स्टेशन आ गया हूँ पैदल। एक ट्रेन निकल गई मेरी, दूसरी भी निकल गई। फाइनली मिल चुकी है हमें ट्रेन। कोई भी ट्रेन वापी नहीं जा रही है। भाई मैं हो रहा हूँ बहुत ज़्यादा लेट। मैं गलती से गलत लोकल पे बैठ गया, उसमें तो मेरी स्लीपर बुक थी, वो तो चली गई, पैसे बर्बाद हो गए। अभी दूसरी ट्रेन की जनरल टिकट लेते हैं। यूटीएस से बुक नहीं हो रही है, प्रॉब्लम ये है। अभी 7 डब्बे स्लीपर के पार करके फिर है जनरल। अच्छी खासी स्लीपर की थी, छूट गई। तो भाई अभी टीटी ने टिकट भी मांग लिया। सब कुछ भाई बहुत रैंडम होता है, कुछ भी हम पहले से प्लान कर नहीं सकते। अभी तो वेलकम टू गुजरात। गुजरात में आपका स्वागत है। दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव एक यूनियन टेरिटरी है, उसमें एंटर कर जाएंगे हम। तो भाई आ गए हैं फाइनली अपने रूम में। अब ये है मुंबई का एक साइड, और अभी तक तो बिल्डिंग्स देखने को मिल रहे थे, स्काई स्क्रैपर्स देखने को मिल रहे थे, वो भी देखने को मिलेंगे, और कुछ इस तरीके के एरियाज भी हैं। ऐसे छोटी छोटी दुकानें, इलेक्ट्रिक लाइंस इतनी सारी बिछी हुई, और उस तरफ, हाँ जहाँ मेरा कैमरा है उस तरफ ही बना हुआ है एशिया का सबसे बड़ा स्लम धारावी, जिसको अभी मैं विजिट करने का पूरा ट्राई करूंगा। ये जो एरिया है पूरा मुस्लिम एरिया है, जो मुझे समझ आ रहा है। मॉस्क में अजान वगैरह पढ़ी जा रही है, बहुत तेज आवाज़ आ रही थी, बहुत लाउड, क्योंकि यूपी में मुझे आदत है नहीं, क्योंकि वहाँ पे ये बैन है। महाराष्ट्र में मैंने मल्टीपल जगह देखा है कि ऐसा बहुत ही कॉमन है। मेरे कैमरे को, मेरे फ़ोन को थोड़ा सा, मेरी चीज़ों को, मेरे पर्स को थोड़ा सा यहाँ पे रिस्क हो सकता है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि ऐसा कुछ ना हो, और बहुत ही ध्यान से मैं ये सब काम करूँ, और धारावी आपको दिखाऊँ, और ख़ुद भी महसूस करूँ कि ये एक साइड है इंडिया की जो एशिया का सबसे बड़ा स्लम बनाती है अभी फ़िलहाल में। लेकिन मैं आपको बता दूं पहले ही, अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सब गलत लोग रहते हैं, लेकिन काफ़ी ऐसे लोग रहते हैं जो ऐसा कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे नॉर्मल ऐसे लोग रहते हैं जो मेहनत करके अपना कमाते हैं, छोटा मोटा मैन्युफैक्चरिंग डालते हैं घर में, और बहुत ही कम स्पेस में रहते हैं। इस चीज़ के लिए इसको जाना जाता है। यहाँ पर बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं, लोग अपने अपने घरों में काम करते हैं, तो वो सारी चीज़ें दिखाने की मैं आपको इस वीडियो में कोशिश करूँगा। अभी थोड़े टाइम पहले ही बिडिंग हुई थी कि कौन धारावी के जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट है उसमें इन्वेस्ट करेगा। वहाँ पे जो बिडिंग जीती है वो जीती है अडानी ने। तो अभी वो एक बहुत बड़ा, मतलब पूरा सोसाइटी, बिल्डिंग, अपार्टमेंट ऐसा बनाएंगे और उन लोगों को उसमें शिफ्ट करेंगे। मगर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और मैं कोई रिपोर्टर तो हूँ नहीं जो लोगों से जा के बात करूँगा पर्सनल के, उनकी प्रॉब्लम्स पूछूँगा, और वो मेरा काम भी नहीं है, तो इसलिए वैसा तो मैं नहीं करूँगा। मगर मैं आपको ऐसे ही बता दूं, काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास अपने जहाँ पे भी वो रह रहे हैं वहाँ का कुछ भी बिल वगैरह नहीं है, या प्रॉपर्टी के पेपर वगैरह नहीं है, तो उन लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो वहाँ से भी हटा दिए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पूरा डेवलपमेंट होगा और उनको नया घर भी नहीं मिलेगा। तो ऐसी बहुत सारी मूलभूत चीज़ें हैं जो प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर, फिर भी मैं आपको अभी दिखा दूँगा। मैंने जैसा कि बताया, धारावी में रहने की बहुत कम जगह है लोगों के पास, और उतने में ही लोगों को अपना रहना खाना, किचन, बाथरूम सबका गुजारा करना पड़ता है। सारी चीज़ें तो नहीं हो पाती जैसे वॉशरूम वगैरह, तो उसके लिए सरकार ने ऐसी चीज़ें भी बना रखी हैं, जैसे कि क्लीन शौचालय है जहाँ पे आप पैसे दे के अंदर जा सकते हैं। और इसकी कंडीशन क्या है ये अभी हम अंदर जाके खुद देखेंगे। साफ़ सुथरा है वॉश बेसिन तो, और अंदर भी यूरिनल नहीं है, लेकिन ऐसे ही में आपको वॉशरूम जाना पड़ेगा। अब सरकार ने इसके दर 3 रुपये टॉयलेट और 5 रुपये भागने के डिसाइड किए हुए हैं। ये हूँ मैं धारावी की मेन रोड पे, और ये बिल्कुल बीचों बीच हूँ मैं इस समय। बस ये है कि इनसे छोटी छोटी गलियाँ अंदर को जाती हैं जहाँ पे आप जा सकते हो, और वो बहुत ही पतली होती हैं, वो थोड़ा रिस्की भी होती हैं, अंधेरा भी होता है उनमें, और पीछे आके भागने का भी कोई जगह नहीं होता। ऐसा कुछ होगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं एक बात बता रहा हूँ कि वो बहुत ही आइसोलेटेड होती हैं।
जैसे कि ये गई है अंदर, बिल्कुल अंधेरा सा हो गया। ये तब भी ठीक थी, कुछ कुछ तो ऐसी होती जिसमें बिल्कुल प्रॉपर अंधेरा होता है, आपको फ्लैश लाइट जला के दिन में भी जाना पड़ेगा। ऐसे ऐसी गलियाँ भी हैं। यह है मुंबई पब्लिक स्कूल और धारावी के बच्चों के लिए बनाया गया है। लोग कहते हैं धारावी गरीबों की जगह है, लेकिन मुझे तो यहाँ इतने सारे ज्वेलर्स मिले हैं ना पूरे रास्ते। वो देखो लगातार सारे ज्वेलर्स, इधर देखो लगातार सारे ज्वेलर्स। और ये एक चौड़ी सी रोड है जिसके बीच में पतली पतली रोडें गई हैं। तो अभी भाई मैं इसी रोड पे चल रहा हूँ जिसमें अच्छी खासी भीड़ है। मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ भाई गलियों में, नहीं तो वाला सीन हो जाएगा कि कोई कहेगा ए तू किसकी कॉलेज में घुसरेला है। और जिसने नायक देखी है वो समझ गया होगा मैं क्या कह रहा हूँ। बिना सॉक्स के जूते पहन के आ गया था मैं आज, क्योंकि मेरे 2 सॉक्स गंदे हो गए और तीसरे वाले मेरे गर्म भी बहुत ज़्यादा थे। मैं बहुत सारी शॉप्स पे पूछते पूछते आ रहा हूँ सॉक्स। अब मेरे को यहाँ पे आके सॉक्स मिले हैं धारावी के अंदर। चलो धारावी से कुछ तो खरीद के ले जा रहे हैं। ये ऊपर ब्रिज बना रखा है, ये हम धारावी से जस्ट बाहर जा रहे हैं माहिम रेलवे स्टेशन की तरफ। अगर आपको नहीं पता हो तो मैं साइंस से चला था और माहिम रेलवे स्टेशन आ गया हूँ पैदल। और उससे पहले भी मैं बहुत ज़्यादा चला था, उधर शिवाजी पार्क गया था, CST पे भी पैदल चला था। तो अभी ये देखो भाई नीचे जाम लगा हुआ है, इसके लिए यहाँ पे ऊपर ब्रिज बनाया गया है। आ गए हैं भाई वो ब्रिज से पूरा चल के माहिम जंक्शन रेलवे स्टेशन, और 6 नंबर पे आने वाली है हमारी ट्रेन। लेकिन फिर भी अभी मैं बहुत चल के आ गया हूँ। मोजे होते तो इतनी दिक्कत नहीं होती, सॉक्स और नहीं थे पैर में, इस वजह से दिक्कत और हो गई। अबे यार मैं बेवकूफ़ों की तरह सीधे ऊपर आ गया और मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि मेरे पास टिकट नहीं है। बिना टिकट के मैं ट्रैवल करूँगा अभी नहीं। इधर एस्केलेटर भी बंद है, लो ठीक है, बिना टिकट के ट्रैवल करूँगा नहीं। और टिकट लेने मुझे या तो प्लेटफॉर्म 1 के उस तरफ जाना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, दिख भी नहीं रहा है कि कहाँ पे काउंटर। और UTS से बुक होगी नहीं, क्योंकि अभी मैं स्टेशन पे मैंने करके भी देख ली हुई नहीं, तो उसके लिए भी भारी जाना पड़ेगा। तो यार बहुत दिक्कत हो गई उधर। तब तक मैं खड़ा था, एक गन्ने का जूस पी लिया, एक ट्रेन निकल गई मेरी, दूसरी भी निकल गई, तीसरी के लिए मैं वहाँ गया इतना दूर जाके, तब रेलवे टिकट बुक हुआ ऑनलाइन। रेलवे स्टेशन के पास नहीं होता है। 40 हो गया, 45 की एक और है, उसको पकड़ते हैं। देखो तो भाई फाइनली मिल चुकी है हमें ट्रेन और अब जा रहे हैं सीधे CSMT। टाइम से 2-3 मिनट लेट पहुंच चुके हैं यहाँ पे। पास में ही मेरा सामान रखा हुआ है, यानी मेरा बैग, वो उठाता हूँ, फिर देखते हैं करना है क्या है, क्योंकि यहाँ से कोई भी ट्रेन वापी नहीं जा रही है। अभी देखते हैं, बनाते हैं कुछ जुगाड़। मेरे ख्याल से ट्रेन जो कुछ जा रही थी आसपास के स्टेशन से है, यहाँ से मुंबई सेंट्रल से है, यहाँ से वो निकल चुकी है 2-2:30 बजे यार। और अभी 3 बज रहा है, 3:30। देखते हैं अब क्या हो पाता है। A few moments later. अभी हुआ ये, जल्दी में मैं पूरा प्लान बनाया कि मैं बांद्रा जंक्शन चले जाता हूँ, फिर वहाँ से बांद्रा टर्मिनस जाना होगा पैदल। लगभग 1-1.5 किलोमीटर का रास्ता है। यहाँ मैं वडाला पे आ गया हूँ, क्योंकि मैंने टिकट नहीं लिया था, इसलिए मैं वडाला पे उतर गया, बांद्रा तक नहीं गया। हो सकता है वहाँ टिकट चेक हो जाता। जल्दबाजी में मैं बस बैठ गया, जब मैं बैठ गया तब याद आया मेरे पास टिकट ही नहीं है। तो फिर मैं वडाला पे उतर के बाहर से अभी UTS से अभी बुक करके आया हूँ। और अब एक ट्रेन तो मेरी छूट गई, वो तो पहुँच भी गई होगी कब की, जहाँ मुझे पहुँचना था। अब दूसरी आएगी, उसका वेट कर रहे हैं। और मेरे को भूख भी लग रही है, अब खाने का टाइम भी नहीं था, लेकिन दोनों ट्रेनों के बीच में अभी मैंने एक स्लीपर बुक कर दिया है वापी तक के लिए। एक जयपुर एक्सप्रेस करके कोई ट्रेन है, उसमें स्लीपर में मेरे को सीट मिल गई। A few moments later. भाई मैं हो रहा हूँ बहुत ज़्यादा लेट। मेरी जो ट्रेन है वो है अभी 5 की 4:50 में मैं आऊँ 6 किलोमीटर दूर अपने रेलवे स्टेशन से। और मैंने अभी ये बुक की हुई है। भाई आधे दिन के बाद से मेरे साथ हुआ क्या यार, मैं एक अच्छी खासी ट्रेन पकड़ने जा रहा था, उसको बुक कर लिया था, मैं गलती से एक गलत लोकल पे बैठ गया और गलत स्टेशन चला गया। और सही स्टेशन आते आते बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, दिक्कत हो रही थी। तो मैंने जल्दी से कैब बुक करी, तो वो कैब लेट आई, जाम लग गया, कैब में ही मैं रह गया। ट्रेन बहुत देर पहले की निकल चुकी है। अब दूसरी ट्रेन है, तो उसमें तो मेरी स्लीपर बुक थी, वो तो चली गई, पैसे बर्बाद हो गए। अभी दूसरी ट्रेन की जनरल टिकट लेते हैं। UTS से बुक नहीं हो रही है, प्रॉब्लम ये है। आसानी से UTS से बुक हो जाती, पता नहीं क्या ये वाला स्टेशन नहीं आ रहा UTS से। लाइन होगी तो भाई दिक्कत होने वाली है, फिर तो मशीन लगी हो तो बेहतर है।
टिकट तो ले लिए वापी की 70 की पड़ी। ये प्लेटफॉर्म भी आएगा इधर? नहीं आएगा। 7 नंबर 7 इधर। ट्रेन तो खड़ी हुई है और बहुत दूर से चल के स्लीपर तक तो आ गया हूँ सारे। अभी 7 डब्बे स्लीपर के पार करके फिर है जनरल। अच्छी खासी स्लीपर की थी, छूट गई। मुश्किल से जनरल की टिकट मिली, जैसे तैसे काउंटर वहाँ से निकाली। वेंडिंग मशीन ये को लगी हुई थी, उसमें से भी मेल एक्सप्रेस की निकली है ये। लेकिन ट्रेन जो है ये सुपर फास्ट है। अब अगर चेकिंग होती है तो देखो कहीं दिक्कत ना आ जाए। जनरल तो बहुत भरा लग रहा है यार पीछे। तो अभी आ चुकी है हमारी कच्छ सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो कि आती है मुंबई बांद्रा से लेके भुज तक, यानी पूरा गुजरात पार करेगी ये। मैं तो वापी पे उतर गया 8:12। टाइमिंग था इसका 8 बजे। यूपी के मुकाबले इधर ट्रेन सही चलती है और टाइम से चलती है। उसकी वजह ये है कि टाइम से निकलती भी है। तो भाई अभी टीटी ने टिकट भी मांग लिया, ये को अच्छे से टिकट लेके ही चढ़ा था और टिकट दे दिया है। और अब चलते हैं बाहर रेलवे स्टेशन के और देखते हैं यहाँ से बस स्टैंड कितनी दूर है और वहाँ से पकड़ेंगे दमन की बस या फिर यहीं होटल ले लेंगे। जैसा भी होता है वो बाहर ही पता चलेगा। सब कुछ भाई बहुत रैंडम होता है, कुछ भी हम पहले से प्लान कर नहीं सकते। अब मुझे समझ नहीं आया कि 170-180 किलोमीटर के 2 घंटे 25 मिनट में कैसे, 2 घंटे 20 मिनट में कैसे जर्नी हो गई। बिल्कुल अनरियलिस्टिक लग रहा है मुझे इतने कम टाइम में, लेकिन हो गया भाई। अभी तो वेलकम टू गुजरात। गुजरात में आपका स्वागत है, आ चुके हो। लेकिन बहुत ही जल्द ही यहाँ से दमन, यानी दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव एक यूनियन टेरिटरी है, उसमें एंटर कर जाएंगे हम। अभी भी नहीं पता आज करेंगे या कल करेंगे, बट करेंगे ज़रूर। अभी तो हम गुजरात में हैं क्योंकि वापी ये जो जगह है ये गुजरात में आती है। और अभी तक सब कुछ जो है वो मराठी में लिखा हुआ था और अब गुजराती में लिखा हुआ है, ये भी चीज़ है। हवा भी ठंडी चल रही है, यहाँ उतनी गर्मी नहीं है। तो भाई आ गए हैं फाइनली अपने रूम में और लाइट वाइट पंखा वंखा लगा हुआ है इधर। और सामने हूँ मैं, थका थकाया इधर आ चुका हूँ। और ये हूँ मैं वापी में, तो मैं यहीं रुक गया। होटल 1-2 देखा तो मुझे ठीक लगा तो मैं यहीं रुक गया हूँ। अब सुबह निकलूँगा दमन के लिए और वहाँ पे घूमूंगा। अपना 2 दिन यहाँ रुकने का है। सामने से ऑटो मिलता है, लगभग 30-40 रुपये लेता है और छोड़ देता है दमन। ऐसा कुछ रूम है अपना, छोटा सा ही रूम है और कुछ नहीं। वॉशरूम दिखा देता हूँ। तो ये चल गया अपना फ़ैन और ये है अपना वॉशरूम। गर्मी इतनी ज़्यादा यहाँ पे नहीं है, वहाँ पे ज़्यादा थी, तो पंखे में काम यहाँ पे चल जाएगा। तो अभी थोड़ा सा थक गया हूँ, थोड़ा सा सामान वामान निकालते हैं अपना, थोड़ा सा सामान फैलाते हैं अपना और उसके बाद में चप्पल वप्पल पहन के हल्का होके और बाहर जाते हैं कुछ खाने। नहीं तो सब कुछ बंद हो जाएगा क्योंकि 9 तो बज चुका है। अब 10 बजे तक मुश्किल से कुछ खुला रहेगा, तो खा पी लेते हैं। चलो भाई कपड़े वपड़े चेंज कर लिए हैं थोड़े और अब चलते हैं बाहर कुछ खाने। अभी आ चुका हूँ इस रोड पर, वापस से इधर ही से गया था। अभी भूख की तलाश में कुछ खाना ढूंढ रहा हूँ। रास्ते में 1-2 दुकानें दिखी तो थी कुछ खाने पीने की उस कोने पे, वहीं जाके देखते हैं। फिर वहाँ से होटल मेरा लगभग 1 किलोमीटर दूर हो जाएगा। अभी उधर गोलगप्पा वगैरह भी खा लिया तो मेरे को सही लगा। 20 का 6 यहाँ पे ये रेट है, या पता नहीं बाहर का देख के ज़्यादा बताते हैं। और आज का दिन ख़त्म करते हैं एक चॉकलेट आइसक्रीम से।